आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल के बारे में। ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप दिन में ऑलमोस्ट 3 बार तो यूज़ करते ही हो। किसी भी रेसिपी या डिश बनाने की प्रिपरेशन हो तो एक चीज़ कॉमन होती है और वो है ऑयल यानी कि डाइटरी फैट्स। चाहे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल हो या शुद्ध देसी घी, यह सिर्फ आपके बॉडी के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बल्कि आपके स्किन के ग्लो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन, सेल्स की ग्रोथ, इन सभी चीज़ों के लिए ऑयल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से ऑयल्स आपके लिए हेल्दी है। और अगर स्पेशली वेट लूज़ करने का गोल है तो ऑयल की सही और पूरी जानकारी होना और भी ज़रूरी है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी 4 पॉइंट्स। उसमें से पहला है मार्केट में जो ऑयल्स अवेलेबल है उनके बारे में। दूसरा है डिफरेंट टाइप्स के कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल सही है। तीसरा है ऑयल में जो न्यूट्रिएंट्स है उनके बारे में। और चौथा पॉइंट है ऑयल को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपको ऑयल के बारे में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी और नेक्स्ट टाइम आप ग्रोसरी स्टोर में ऑयल खरीदते वक्त कंफ्यूज नहीं होगे और सही ऑयल का यूज़ करके अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल के बारे में। बिकॉज़ आई एम श्योर कि आपने सुना ही होगा कि रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो रिफाइंड ऑयल की सबसे बेस्ट चीज़ है वो है उनकी एड्स यानी कि मार्केटिंग कैंपेन। कोई कहता है दिल के लिए अच्छा है तो कोई कहता है वेट लॉस के लिए अच्छा है। चाहे कोई भी ऑयल हो, फिर वो सनफ्लावर हो या सोयाबीन, राइस ब्रान हो या ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड तो रिफाइंड ही होता है। और रिफाइंड मीन्स रीडिफाइंड, यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस में ऑयल के टेक्सचर को, स्मेल को, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनकी हाई टेम्परेचर पर प्रोसेसिंग की जाती है, जिसकी वजह से ऑयल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। इस प्रोसेस में कई प्रकार के केमिकल, सॉल्वेंट्स, प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ऑयल की शेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है बट हमारी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। रिफाइनिंग प्रोसेस से बनाए गए ऑयल मशीन द्वारा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं, इसलिए मार्केट में इजीली और सस्ते भी अवेलेबल होते हैं। यानी कि प्रॉब्लम ऑयल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है इनके इंटेंस रिफाइनिंग प्रोसेस में। इसलिए बेटर होगा कि हम रिफाइंड ऑयल्स की जगह पे फिल्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़िल्टर्ड ऑयल क्या है। तो ये भी एक रिफाइनिंग प्रोसेस ही है, लेकिन इस प्रोसेस में फ़िल्टरिंग बहुत ही कम टेम्परेचर पे की जाती है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स किल नहीं होते और इसके अंदर टॉक्सिन्स भी क्रिएट नहीं होते। फ़िल्टर्ड ऑयल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है यानी कि पोषक तत्वों का प्रमाण है, जैसे कि विटामिन ई और मिनरल्स, रिफाइंड ऑयल से बेशक ज़्यादा ही होती है। इस फिल्टरिंग प्रोसेस में सिर्फ लार्ज पार्टिकल रिमूव किए जाते हैं, इसलिए ये दिखने में क्लाउडी होते हैं। अगर रिफाइंड ऑयल से कंपेयर करें तो फिल्टर्ड ऑयल का टेक्सचर, कलर, फ्रेगरेंस और भी ज़्यादा क्लियर और डिफाइंड होती है। और क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आप इसे ज़्यादा दिनों तक स्टॉक करके नहीं रख सकते। अब बात करते हैं एक और कैटेगरी की, जो कि फ़िल्टर ऑयल से भी बेटर है, और वो है कोल्ड प्रेस ऑयल। इसमें प्लांट के बीजों को रूम टेम्परेचर पर ही मैकेनिकली प्रेस करके इसके अंदर से ऑयल निकाला जाता है, जिसे हम कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं। इसका मतलब इस प्रोसेस में ऑयल के अंदर ना ही कोई एडिटिव सॉल्वेंट ऐड किए जाते हैं और ना ही कोई न्यूट्रिएंट इसमें से कम किया जाता है। इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा रियल और प्योर होते हैं। इसका कलर और फ्रेगनेंस भी बाकी प्रोसेस ऑयल से स्ट्रांग होता है। इसी कोल्ड प्रेस ऑयल को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी कहते हैं और इसे ही हिंदी में कच्ची घानी का ऑयल कहते हैं। मार्केट में आपको ऑलमोस्ट सभी प्रकार के ऑयल के तीनों वेरिएंट्स मिल जाएगी, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल में आपको रिफाइंड भी मिलेगा, फिल्टर भी मिलेगा और कोल्ड प्रेस ऑयल भी मिलेगा। इसी तरह ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सारे ऑयल्स के ऑलमोस्ट तीनों वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि मार्केट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल महंगा है और वहीं पे कच्ची घानी सरसों का ऑयल नॉर्मल रेट में मिल जाता है? मतलब कि कोल्ड प्रेस मेथड से बनाया हुआ ऑलिव ऑयल महंगा है और सेम कोल्ड प्रेस मेथड से ही बनाया हुआ सरसों का ऑयल नॉर्मल रेट में अवेलेबल है। उसका सिंपल रीज़न यही है कि ऑलिव्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि सरसों की प्रोडक्शन पूरे जग में इंडिया में दूसरे नंबर पर होती है। चाहे प्लांट बेस्ड ऑयल हो, जैसे कि नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, या फिर एनिमल बेस हो, जैसे कि घी या फिर बटर, जिसकी प्रोडक्शन आपके रीजन में ज़्यादा होती है, वो कंपेरेटिवली आपके यहाँ पे सस्ता मिलेगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हम अपने खाने में किस तरह का ऑयल यूज़ करें, कौन से रेसिपी के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करें। तो इंडियन डेलिकेसी के लिए देसी घी यूज़ करें,
नॉर्थ इंडियन डिशेस जैसे कि आलू टमाटर की सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, बैंगन का भरता, ऐसी डिशेस के लिए सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करें। साउथ इंडियन डिशेज जैसे कि सूजी की इडली, इमली का रसम, मसाला डोसा, ऐसी डिशेस के लिए नारियल का तेल यूज़ करें। और सैलेड्स के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और पराठे पे लगाने के लिए मक्खन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सिरदर्दी कौन ले और क्यों ले, तो ऐसा करने के 3 रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1, हर ऑयल यूज़ करने का अपना एक तरीका होता है जो कि उसके स्मोकिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि करी बनाने के लिए कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल बेटर है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये स्मोक पॉइंट क्या है। तो स्मोक पॉइंट ऑयल का वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर ऑयल बर्न होने लगता है और डिग्रेड होने लगता है, यानी कि ख़राब होने लगता है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आपको 160 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर का स्मोक पॉइंट चाहिए, जो आपको मिलेगा नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, या देसी घी में, या फिर सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल। और अगर आप लाइट कुकिंग करना चाहते हैं, लो हीट पे खाना पकाना चाहते हैं, तो आपको 120 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस का स्मोक पॉइंट चाहिए होगा। तो ये आपको मिलेगा ऑलिव ऑयल में, तिल के तेल में, मूंगफली के तेल में, या कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जिन्हें आप कुक ना ही करें तो ही अच्छा है। वो आप सैलेड ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, वॉलनट ऑयल। और सेम फिश ऑयल को भी आप कुक ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि इनका जो स्मोक पॉइंट होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अलग अलग तरह के ऑयल्स यूज़ करने का सेकंड रीज़न ये है कि ऐसा करने से खाने का ऑथेंटिक टेस्ट भी आता है और आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स उन ऑयल में से मिलते हैं। थर्ड रीज़न है कि हर अच्छे ऑयल में जैसे कुछ फ़ायदे हैं वैसे कुछ नुकसान भी है। अगर आप अलग अलग तरह का ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप किसी भी एक ही टाइप के ऑयल का ओवर यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, तिल का तेल काफ़ी गर्म होता है तो आप इसे गर्मी के दिनों में यूज़ नहीं कर सकते। सरसों के ऑयल में यूरेसिक एसिड ज़्यादा होता है, इसलिए ये भी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता। देसी घी के कई अच्छे फ़ायदे होने के बाद भी उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है बट आप देसी घी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होकर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो सकता है और वेट आपका बढ़ सकता है। इसलिए अलग अलग तरह के ऑयल्स को यूज़ करके खाने में वैरायटी भी मिल जाती है और हर ऑयल के फ़ायदे आपके बॉडी को मिलते हैं। तो चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है ऑयल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में। तो हेल्दी ऑयल्स में यानी कि नारियल का ऑयल, सरसों का ऑयल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये जो हेल्दी ऑयल्स है इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मिलता है। और घी में से आपको विटामिन B12 भी मिल जाएगा। विटामिन ए स्ट्रेस को कम करने के लिए काम आता है, विटामिन डी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, और विटामिन ई जो बॉडी के अंदर डैमेजेस होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए काम आता है। ये जो विटामिन है जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैंने वही वीडियो की लिंक डाली है, या फिर ऊपर जो आई बटन है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप अभी वो वीडियो देख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इतने सारे ऑयल्स खरीद तो लिए, लेकिन इन्हें यूज़ करने का सही तरीका क्या है, कितना यूज़ करें और कैसे यूज़ करें। ज़्यादातर लोग खाने को टेस्टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। ऐसा ना करके हम जिस चम्मच का या फिर जिस कड़छी का यूज़ करते हैं ऑयल डालने के लिए, उसका मेजरमेंट कम कर दें। यानी कि आप अगर मसाला भूनने के लिए 2 कड़छी भर भर के ऑयल लेते हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही कड़छी ऑयल का यूज़ करना है। सस्ते रिफाइंड ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में खाने से बेटर है कि आप अच्छे क्वालिटी का ऑयल कम क्वांटिटी में यूज़ करो। और इससे पहले कि डॉक्टर आपको बॉयल खाना खाने को बोले, आप पहले ही अपने खाने में ऑयल की क्वांटिटी कम कर दो। और एक चीज़ है कि हम ऑयल को इतना गर्म करके मसाले को तब तक भूनते हैं जब तक कि उसकी खुशबू पूरे घर में ना फैल जाए। इससे उस ऑयल के सारे न्यूट्रिएंट्स भी किल हो जाते हैं, ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं और ऑक्सीडेशन की वजह से उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो हमारे खाने के साथ मिक्स होकर हमारे बॉडी में जाते हैं। सो ऑयल को इतना भी गर्म ना करें कि उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए। अब बात करते हैं डीप फ्राइंग की, जिसके लिए आप देसी घी, नारियल का तेल,
सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डीप फ्राई करने के बाद आप उस ऑयल को रीयूज़ ना करें, यानी कि उसे फिर से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। अगर आप पैसा बचाने के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो याद रखना कि जो बीमारियां उसके वजह से हो सकती हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई चीज़ डीप फ्राई करने की सोचो तो पहले से ही कम ऑयल कढ़ाई में लेना चाहिए। इससे होगा ये कि काम होने के बाद ना ही ज़्यादा ऑयल बचेगा, ना ही वेस्ट होगा और ना ही पैसे वेस्ट होगी। लेकिन सिर्फ घी एक ऐसा फैट है जिसे आप डीप फ्राइंग करने के बाद भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सभी ऑयल्स में सबसे ज़्यादा स्मोकिंग पॉइंट घी का ही है। ये हर तरह के कुकिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, इवन डीप फ्राइंग के लिए भी। लेकिन फिर वो घी देसी गाय का या फिर भैंस का होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हेल्दी ऑयल को सिलेक्ट करना और उसका सही यूज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।